टॉपिक चल रहा था सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल में इंट्रोडक्शन टू सिमिलर ट्रायंगल हो चुका था, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, उसका कन्वर्स, उसके एप्लीकेशंस, उसके ऊपर क्वेश्चंस बस हम कर चुके थे। प्रीवियस तो लेक्चर में हम लोगों ने क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल देखा था ना, तो वहाँ हमने देखा था कि कोई भी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए कितने क्राइटेरिया होते हैं? 3 क्राइटेरिया होता है। एंगल क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया एंड साइड 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 क्राइटेरिया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के लिए कुछ रिजल्ट्स, एक रिजल्ट देखा था लास्ट में, बताते कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल होने के साथ साथ कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन का रेशियो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर का रेशियो, कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स का रेशियो, ये सब भी क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है ना। अब आज का टॉपिक है अपना एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। आज का टॉपिक है अपना एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। देखो यहाँ पे एक थ्योरम है अपने पास जो अपने को प्रूफ करनी है, उसके ऊपर क्वेश्चंस कर देना। अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरिया से क्या रिलेशन होता है वो देखिए ना। तो इफ टू ट्रायंगल्स आर similar then ratio of their areas if two triangles are similar then ratio of their areas is equals to square of ratio of their corresponding sides, their corresponding sides। मतलब क्या है? कोई भी दो ट्रायंगल्स हैं, अगर वो सिमिलर हैं तो उन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का जो रेशियो होगा ना, वो उन दोनों ट्रायंगल्स की जो corresponding साइड है उनके रेशियो के इक्वल होगा, है ना। जैसे क्या कहना चाहते हैं हम लोग यहाँ पे कि सपोज दो ट्रायंगल बना देंगे, एक ट्रायंगल तो ये आपके पास ABC और दूसरा ट्रायंगल में बना दे सपोज यहाँ पे PQ। ठीक है ना। और आपको गिवन क्या है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। गिवन क्या है? ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। आपको प्रूफ क्या करना है? द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड। कॉरस्पॉन्डिंग साइड का मतलब जैसे आपने ले लिया AB अपॉन PQ, AB के कॉरस्पॉन्डिंग कौन साइड होगी? यहाँ से देखो ना, फर्स्ट टू, या फिर BC अपॉन QR, या फिर AC अपॉन PR। सही है। अच्छा एक चीज बताओ, अब इसको प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ है? आपके माइंड में क्या क्लिक करेगा इसको देख के? आपको एरिया के बारे में बात करनी है, आपको पता है ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो अगर आपको इसके एरिया के बारे में बात करनी है ना बेटा, तो आपको पहले इसके लिए हाइट ड्रॉ करनी पड़ेगी, आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इसके लिए। तो हम कंस्ट्रक्शन के नाम पे क्या कर लेते हैं? 10 परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर लेते हैं। इसको नाम दे देते हैं M और इसको नाम दे देते हैं यहाँ पे N। ठीक है। अब देखो कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ AM perpendicular to BC and PN perpendicular to QR। दो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ कर दिए दोनों ट्रायंगल्स को। अब चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ, है ना। देखो आपको
आपको दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो चाहिए ना, तो पहले आप इनका एरिया निकाल लो। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है यहाँ पे बीसी और हाइट कितनी है यहाँ पे एम। क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर ये कितना होना चाहिए, हाफ इंटू बेस कितना जाएगा बेटा इसमें क्यू आर और हाइट कितनी आ जाएगी पी एन। अब आप क्या करें, जैसे इन दोनों का रेशियो ले लो। जब इन दोनों का रेशियो लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर। देखो जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ना, यहाँ लिख देना इस चीज को, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यही है। इन दोनों का रेशियो लिया, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचा BC अपॉन QR इनटू AM अपॉन PM। काम में नहीं होगा। एक्चुअली हमको क्या चाहिए कि जो एरिया का रेशियो है ना, हमको ये चाहिए कि जो एरिया का रेशियो है वो साइड के रेशियो की स्क्वायर के बराबर है। अभी हमारे पास जो एरिया का रेशियो है ना वो क्या है, एक तो इस साइड का रेशियो है क्या और एक एल्टीट्यूड्स का रेशियो है क्या। बात समझे क्या। वैसे तो देखा जाए तो हमने पिछली क्लास में ये देखा था कि दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो इनके जो साइड का रेशियो होगा वही रेशियो इसके एल्टीट्यूड्स का होगा, वही रेशियो इसके मीडियंस का होगा, वही रेशियो इसके परपेंडिकुलर्स का होगा, एंगल बाइसेक्टर्स का होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई दोनों रेशियो तो बराबर ही है क्योंकि ट्राइंगल तो सिमिलर ही है ना। तो जो साइड का रेशियो वही किसका रेशियो है एल्टीट्यूड का रेशियो, तो दोनों बराबर हो जाएंगे तो क्या मिलेगा साइड का स्क्वायर मिल जाएगा क्या। बट जब हम इसका प्रूफ लिखते हैं ना तो उस चीज को प्रूफ कर देते हैं कि भाई ये रेशियो इक्वल क्यों है ना। जस्ट देखेंगे आप यहाँ तक क्लियर कर दें। समझेंगे ध्यान से। आप है ना इन दोनों ट्राइंगल्स को देखो यहाँ से, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। एक बात बताओ क्या ये दोनों एंगल 90 डिग्री है, सही है। अच्छा उसके बाद देखो अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो क्या एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है। अब इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर देखो तो ये दो एंगल बराबर है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल एन। बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी दोनों ट्राइंगल्स भी क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे। ये दोनों ट्राइंगल्स भी क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे। और जैसे ही दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे इनके जो साइड्स का रेशियो है वो किसके इक्वल हो जाएगा एल्टीट्यूड के रेशियो इक्वल हो जाएगा। लिख लो तो इस चीज को ना, इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN एंगल B equals to angle Q। रीजन लिख दो बिकॉज ट्राइंगल ABC similar to triangle PQR। एंगल AMB equals to angle PNQ। Why? Right angle। Why? Because AM and PN are perpendicular lines. So, by angle criteria, triangle ABM similar to triangle PQN। और अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो कि इस AB और PQ का जो रेशियो होगा वही किसकी इक्वल होगा बेटा AM एंड PN के। किसकी इक्वल होगा AM एंड PN के। गेटिंग? अरे बात समझ में आ गई। ये इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो ये आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। अब आपको पता है कि ट्राइंगल सिमिलर था तो इसका मतलब AB अपॉन PQ जो था वो किसकी इक्वल था BC अपॉन QR के और AC अपॉन PR के। और ये चीज किसकी इक्वल है AM अपॉन PN की। क्लियर है ना। तो अब लिख सकते हैं वहां से फ्रॉम इक्वेशन 3 एरिया
ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर, बीसी अपॉन क्यूआर इनटू, यहाँ से देखो एएम अपॉन पीएन है ना, इस एएम अपॉन पीएन की जगह आप क्या लिख सकते हो यहाँ से बीसी अपॉन क्यूआर, तो आपको क्या मिल गया बीसी अपॉन क्यूआर का होल स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर है तो इन दोनों की जो एरिया का रेशियो है वो साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब आप देखो ना, बीसी अपॉन क्यूआर लिखो चाहे एबी अपॉन पीक्यू लिखो चाहे एसी अपॉन पीआर लिखो, बात एक ही है क्योंकि दोनों ट्राइंगल तो कैसे हैं सिमिलर ही हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। चलो अब इस पे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। आप इसकी रिजल्ट को याद रखेंगे कि कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। अच्छा, यहाँ से अगर मैं एक रिजल्ट और बोलूं कि जो एरिया का रेशियो होता है ना वो कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। बात सही है क्या? तो आप चाहो इस पॉइंट को भी नोट कर लेना कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके जो एरिया का रेशियो है वो साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होने के साथ साथ मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के, एल्टीट्यूड्स के रेशियो के स्क्वायर के, एंगल बाइसेक्टर के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल हो गए। सारे इक्वल होते हैं क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है। क्वेश्चंस करते हैं इस बार ना। एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स are 25 centimeter square and 64 centimeter square। दो ट्राइंगल्स हैं जिनका एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इफ वन साइड ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल, if one side of first triangle is 15 centimeter, then find corresponding side of other triangle। समझिएगा, कोई भी दो ट्राइंगल है, दोनों सिमिलर है, एक का एरिया 25 और दूसरे का एरिया कितना है 64 है। अब फर्स्ट ट्राइंगल जो है ना उसकी एक साइड 15 है, आप कोई सी भी एक साइड मान लो 15 नहीं है ना, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी साइड आपको फाइंड करनी है। दूसरी साइड क्या मान लो थोड़ी देर के लिए, x मान लो। ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सो एरिया ratio of areas of triangles equals to ratio of corresponding sides square। अच्छा, एरिया का रेशियो कितना है 25/64, साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, फर्स्ट की साइड 15, दूसरी साइड अपन ने क्या मानी x, इसका स्क्वायर कर देना, ठीक है। अच्छा, इसको सिंपलीफाई करना है तो क्या करें, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें। इसका स्क्वायर करोगे कितना जाएगा 5, इसका 8, यहाँ से स्क्वायर कितना जाएगा 15/x, सही टाइम्स कैंसिल, x की वैल्यू कितनी जाएगी आपके पास बेटा 20। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर है ना और उनके एरियाज 25, 64 है तो साइड आएगी ना, अगर एक 15 तो दूसरे अपने आप कितनी आ जाएगी 20 हो जाएगी। कैसे? क्योंकि साइड का जो रेशियो होता है उसका स्क्वायर होता है ना वो एरिया के रेशियो के इक्वल होता है। कब? जब ट्राइंगल्स सिमिलर हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो
एक ट्राइंगल एबीसी और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है जो किसके पैरेलल है, समझ ध्यान। एक ट्राइंगल एबीसी जिसमें डीई लाइन जो है वो बीसी के पैरेलल है। आपको गिवन है यहाँ पे AD अपॉन DB 1:2। फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। समझना ध्यान से। आपको क्या बोला कि दो ट्राइंगल है, सॉरी ट्राइंगल तो एक ही है, इसमें एक लाइन ड्रॉ की जो कि पैरेलल है। इन ट्राइंगल ABC DE is parallel to BC, है ना। इससे क्या हुआ, ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया और ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया। कहीं ना कहीं इसने एरिया की बात करी है, सिमिलर ट्राइंगल टू। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है उसके बारे में हम पहले बहुत बात कर चुके हैं ना। ये वाला ट्राइंगल और एक बड़ा वाला ट्राइंगल दोनों आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो मैं लिख दूं यहाँ पर ट्राइंगल ADE सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। कैसे, एंगल क्राइटेरिया से। ये ट्राइंगल ADE जो है ना वो किसकी सिमिलर है, ट्राइंगल ABC की सिमिलर है। अब ट्राइंगल ADE ABC की सिमिलर है तो इसका मतलब है कि एरिया का जो रेशियो होगा वो साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। करस्पॉन्डिंग साइड क्या क्या लोगे जो आपको पता है, AD अपॉन AB। अच्छा अब बात आती है AD और AB के बारे में। तो पता है कि आपको, देखो उसने दिया है AD और DB का रेशियो 1:2 है। इसका मतलब अगर AD x है ना तो DB कितना है, 2x है। इसका मतलब अगर AD x है तो AB कितना है, 3x है। इसमें तो कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए किसी को, 1/9। क्लियर है। इसका मतलब जो छोटा वाला ट्राइंगल है ADE और जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ABC, उसके एरिया का रेशियो कितना जाएगा बेटा, यहाँ पे 1:9। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसा ही क्वेश्चन। एक ट्राइंगल ABC, एक लाइन है जो कि पैरेलल है और इनको भी ज्वाइन कर दिया, सही। ये पॉइंट है O। आपको गिवन है AD अपॉन AB 2:5। AD अपॉन AB कितना गिवन है, 2:5। आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BOE। ठीक है, देखो आपको क्या करना है, BOC और DOE इन दोनों का रेशियो निकालना है। अब देखा जाएगा बेटा, तो एक चीज देखो, इन दोनों ट्राइंगल्स के पास ये लाइन पैरेलल है तो ये वाला एंगल इसकी, इसका मतलब क्या होगा, ये वाला एंगल इसकी इक्वल है और ये वाला एंगल इसकी इक्वल है। इसका दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। क्या एंगल क्राइटेरिया से ट्राइंगल BOC और ट्राइंगल DOE ये दोनों कैसे जाएंगे, सिमिलर जाएंगे, ठीक है ना। तो इनके जो एरिया का रेशियो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के। अब करस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन सी है, ये वाली साइड DE और BC, ये करस्पॉन्डिंग साइड है इसके लिए। तो अब इनका रेशियो कहाँ से निकालें, इनका रेशियो निकालने के लिए क्या ये रेशियो अपने को पता है क्या, तो यहाँ से खेल सकते हैं इसके लिए। देखो ऐसे समझना, थोड़ा सा शॉर्ट में लिखता हूँ। आप देखो ये लाइन है इसके पैरेलल है, तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों सिमिलर है क्या आपस में, बोलो। क्योंकि ये वाला एंगल भी इसके इक्वल है और ये वाला एंगल पूरा इसके इक्वल है। ट्राइंगल ADE is similar to triangle ABC. So AD
अपॉन ए बी इक्वल्स टू डी ई अपॉन बी सी। ए डी फर्स्ट टू ए बी फर्स्ट करस्पॉन्डिंग साइड इनका रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा, डी ई अपॉन बी सी के। अच्छा ए बी अपॉन ए बी आता 2/5, इसका मतलब डी ई अपॉन बी सी, इसका रेशियो भी कितना जाएगा 2/5। अब आपको इन दोनों का रेशियो मिल गया, तो क्या आप इन दोनों के एरिया के रेशियो को पहुंच सकते हैं क्या? देखो ना कैसे, ट्राइंगल DOE सिमिलर टू ट्राइंगल D किसके इक्वल है, C के, COP। ट्राइंगल DOE जो है वो किसके सिमिलर है, ट्राइंगल COP के। कैसा है अभी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल, एंगल कैसे दोनों ट्राइंगल क्या सिमिलर है। तो इनके जो एरिया का रेशियो है ट्राइंगल DOE करस्पॉन्डिंग साइड DE और C भी ले सकते हैं। अच्छा ये चीज आपको पता है, ये यहाँ से मिल चुकी थी आपको 2/5 कितना जाएगा 4/25। आपसे क्या पूछा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल DOC, तो जस्ट रेसिप्रोकल ले लो यहाँ से, एरिया ऑफ ट्राइंगल DOC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DOE कितना जाएगा आपके पास 25/4। क्लियर? तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि अगर उसने ट्राइंगल्स के एरिया की बात करी है और आपको कहीं लग रहा है कि लाइन पैरेलल गिवन है या ट्राइंगल सिमिलर है, तो आप साइड के रेशियो को फोकस करिए कि साइड का रेशियो कितना दिया हुआ है और किस फॉर्म में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो वापस से ABC ट्राइंगल है जिसमें लाइन DE जो है ना वो इस BC लाइन के पैरेलल है। DE लाइन जो है वो किसके पैरेलल है, BC लाइन के पैरेलल है ना। अब देखिए आपको यहाँ पे गिवन है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BCED। इन दोनों का एरिया जो है ना वो कैसा है, इक्वल एरिया। इन दोनों का एरिया कैसा है, इक्वल है ना। तो आपको फाइंड करना है AD अपॉन DB। अगर ये दोनों पार्ट्स इक्वल एरिया के तो इन दोनों का रेशियो कितना होगा। देखो वापस से वही बात है, लाइन पैरेलल दी है ना तो कहीं ना कहीं माइंड में क्या फील करता है, सिमिलर ट्राइंगल। और एरिया की बात करता है तो सिमिलर ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी होती है एरिया की, वही लगा देंगे ना। ट्राइंगल ADE सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। ये ADE जो है वो इसके सिमिलर है, क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल इसकी इक्वल और ये वाला एंगल इसकी इक्वल। तो इन दोनों के जो एरिया का रेशियो है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, वो इनके करस्पॉन्डिंग साइड AD अपॉन AB की इक्वल हो जाएगा। देखो भाई ये मत करना गड़बड़ी, कई बार बच्चे से ये गड़बड़ी करते हैं कि सर इन दोनों का जो रेशियो होगा ना वो इन दोनों के रेशियो के बराबर हो जाएगा, इन दोनों के रेशियो किसका इक्वल हो जाएगा। नहीं भाई ऐसा नहीं होता है कि इन दोनों के रेशियो का स्क्वायर होता है वो इन दोनों के एरिया के रेशियो के बराबर है। क्लियर है ना बात? क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी वो दो ट्राइंगल्स में अप्लाई की जाती है और आप यहाँ पे ऐसा नहीं करिए कि क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल में अप्लाई कर दें आ जाएगा वही आंसर, है ना, ऐसा नहीं होगा। तो आपने दोनों ट्राइंगल्स को ही लिया है सामने, एक ट्राइंगल AD को लिया है, दूसरा ट्राइंगल ABC लिया है। अब एक चीज देखो, आपको दोनों का एरिया बराबर दिया हुआ था ना, अगर इसका एरिया x है तो इसका एरिया भी कितना होना चाहिए x। तो इस ट्राइंगल ADE का एरिया x और ABC का एरिया 2x।
कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर एडी अपॉन एबी का होल स्क्वायर। दोनों साइड रूट ले लो तो 1/√2 जो होगा वो किसकी बोला जाएगा, एडी अपॉन एबी। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये 1 है तो कितना है, √2 टाइम्स है, ये इसका √2 टाइम्स है, या कुछ और वेरिएबल ले लो y। अगर ये y है तो ये √2y है, पूरा √2y है यहाँ से। अगर ये y है तो यहाँ से अगर पूरा √2y। आज तो क्या पूछा था, एडी अपॉन एबी, तो एडी कितना है y, तो ये कितना हो जाएगा बचा हुआ √2 - 1। ये y ले लो तो डायरेक्ट ले सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं है ना, ये जो समझने के लिए लिखा है मैंने यहाँ पे। तो आंसर क्या जाएगा आपके पास, यहाँ से 1/√2 - 1, थोड़ा रेशनलाइज करके भी आंसर निकाल सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है, एंटीथेसिस टेस्ट 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, D, E and F are D, E and F are midpoints of sides of triangle ABC। एक ट्राइंगल ABC है जिसकी साइड के मिडपॉइंट है D, E, F। फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। देखो इस क्वेश्चन करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं ना, ये तीनों मिड पॉइंट दिए हैं उसमें। अब आपको क्या बात करनी है कि भाई ये जो ट्राइंगल है स्मॉल ट्राइंगल DEF, इसका एरिया इस पूरे का या कितना होगा, या 10 आपको रेशियो फाइंड करना है। तो आप एक ही देखो, ये लाइन जो है क्या होगी, इसकी हाफ होगी। 9th क्लास में आप लोगों ने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी। मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है कि भाई अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड की मिड पॉइंट ड्रॉ की जाए तो जो थर्ड साइड मिलेगी, जो दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया जाए तो जो साइड मिलेगी ना वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी, उसकी हाफ होगी। तो अगर ये डबल लाइन बनाएंगे ऐसे डबल वाले, तो ये कितनी जाएगी, इसकी हाफ। ये लाइन कितनी जाएगी, इसकी हाफ। और ये लाइन कितनी जाएगी, इसकी हाफ। सही है ना। अब एक चीज बताओ, क्या इस वाले ट्राइंगल की तीनों साइड 1 2 3, इस वाले ट्राइंगल की तीनों साइड 1 2 3, इस वाले ट्राइंगल की तीनों साइड 1 2 3, इस वाले ट्राइंगल की तीनों साइड 1 2 3, चारों ट्राइंगल जो है ना उनकी साइड 1 2 3 1 2 3 है। इसका मतलब क्या है, चारों ट्राइंगल कॉन्वेंट है, और चारों ट्राइंगल कॉन्वेंट है तो उनका एरिया भी क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अब चारों ट्राइंगल का एरिया इक्वल आ गया, इसका मतलब इस एक का एरिया इसका कितना हो गया, 1/4 हो जाएगा। इस एक का जो एरिया आएगा ना वो कितना आ जाएगा, इसका 1/4 हो जाएगा। सबसे बेस्ट मेथड इसका ये है ना, क्या मेथड इसका, ये लाइन इसकी हाफ है, ये इसकी हाफ है और ये इसकी हाफ है। तो ये चारों ट्राइंगल आपको से मिल गए जिसमें सारी साइड बराबर आती है, और सारी साइड अगर बराबर आ गए इसके, तो फिर ट्राइंगल क्या हो जाएगा, चारों कॉन्वेंट हो जाएंगे। चारों ट्राइंगल कॉन्वेंट है तो इनका एरिया भी इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब इस एक छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया जो है वो कितना जाएगा, टोटल का 1/4। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ट्रेपेजियम दिया हुआ है आपको ना, ये लाइन इसके पैरेलल है, इसको नाम दे देते हैं ABC। और इंफॉर्मेशन गिवन है आपको, ट्राइंगल DCP, इसको P पॉइंट दे दो ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल DCP ये कितना दिया हुआ है 25, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP ये दिया हुआ है आपको 49। फाइंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD, आपको ट्रेपेजियम ABCD का एरिया फाइंड आउट करना है। चलो समझना भाई, अच्छा क्वेश्चन है ये। लाइन अगर इसके पैरेलल है तो क्या ये वाला एंगल इसकी इक्वल होगा, जेड बना है, ये वाला एंगल इसकी इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे सिमिलर है, सही है। आपको इस पूरे का एरिया चाहिए, इसका एरिया आपको पता है कितना, मैं लिख देता हूं 25, इसका एरिया कितना है 49। कहीं ना कहीं ये दोनों एरिया और मिल जाए, ये दोनों एरिया और मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा। अब इस एरिया को डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, बोलो। एक चीज आपको जरूर पता है कि दोनों एरियाज जो ना वो इक्वली होंगे, इक्वल होंगे। क्यों होंगे, देखो आपने पढ़ा है पहले चीज को, अगर कोई भी दो लाइंस हैं अगर वो पैरेलल है तो देखो यहाँ से ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। इसका मतलब इस वाले ट्रायंगल का एरिया और इस वाले ट्रायंगल का एरिया ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। अब उसमें ये कॉमन है, इसका मतलब ये बचा हुआ एरिया भी कैसा आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। ये बचा हुआ एरिया भी कैसा आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक एरिया मिल जाए आपको, इसमें आपका काम हो जाएगा ना। अब इस एक एरिया को मैं नाम देता हूँ, तो सपोज इसका एरिया x है और इसका एरिया भी कितना है x है। चलो सॉल्यूशन, ट्रायंगल DPC, ट्रायंगल DPC सिमिलर टू ट्रायंगल। देखो DPC लिखा है ना, ये वाला एंगल इसके बराबर है P के, ये P वाला एंगल P वाले के बराबर है और ये C A के बराबर है। ट्रायंगल DPC किसके बराबर होगा, ट्रायंगल BPA सिमिलर होगा ना। अब ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो इसका मतलब क्या हो गया कि इनके एरिया का जो रेशियो होता है ट्रायंगल BPC corresponding side DP और BP, सही। अच्छा एक चीज बताओ, ये पता है क्या आपको, एक 25 एक 49, दोनों साइड क्या है स्क्वायर रूट, जैसे स्क्वायर रूट हो गया इसका मतलब आपको इन दोनों का रेशियो लिया DP और BP का कितना है 5/7। अब देखते हैं इसका फायदा क्या हुआ। आप जस्ट इस वाले ट्रायंगल को फोकस करें, DP और BP इन दोनों का रेशियो 5/7 और इसका एरिया है 49, इसका एरिया आपको फाइंड करना है। तो क्या इस डायग्राम को देख के पूछा जाता है आपको, आपने 9th क्लास में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल उसमें आपने सब पढ़ा है कि अगर किसी ट्रायंगल में ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए, एक वर्टेक्स से एक लाइन जाती है जो कि ट्रायंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो उन दोनों पार्ट्स का जो एरिया होता है वो इन साइड्स के रेशियो के इक्वल होता है, बोलो। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि x/49 इनके जो एरिया का रेशियो है वो इनकी इक्वल होगा 5/7। इसका मतलब तो x आया ना आपके पास और कितना है 35, तो इसका एरिया कितना गया आपके पास 35, ऐसे इसका एरिया भी कितना जाएगा 35। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD कितना जाएगा 25 प्लस 49 प्लस 70। फाइनल इसका सम करोगे आप तो ये कितना बनता है 74 और 72।
144। सही है। तो बेटा ये था एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल में आपको क्या याद रखना है कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके जो एरिया का रेशियो होगा वो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब क्योंकि अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्ट एल्टीट्यूड के रेशियो के स्क्वायर में होता है के बराबर होता है। इस वजह से अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके जो एरिया का रेशियो होगा वह केवल कॉरस्पॉन्डिंग साइड ही नहीं, उनके मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के उनके एल्टीट्यूड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल भी होगा। ठीक है। और इस पे जो क्वेश्चन बनेंगे मैंने आपको बताया, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं तो आप इनको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब इस चैप्टर में आपके एक लास्ट टॉपिक वो बचा है पाइथागोरस थ्योरम, जिसको अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।